हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को देखा और लॉ ऑफ इनर्शिया को देखा। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। तो मैं मुकेश कुमार। तो सबसे पहले समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से हम किसी बॉडी का पोजीशन, उसका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसे ही हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्देश तंत्र। एक्चुअली ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअल में न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन जो हैं वो वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो वैलिड नहीं होता है। अब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम उसको वैलिड करने के लिए बाद में एक फोर्स आया जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्यूडो फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स होता नहीं है, यह एक भ्रम है। स्यूडो फोर्स को लगाने के बाद मतलब जब हम उस फोर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तब वहां पे न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो जाते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? यह एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है इन विच अ बॉडी मेजर इट्स पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इट इज। तो इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच ए बॉडी मेजर इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। इसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र। अब ये क्या कहला है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, तीनों जो है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। क्योंकि 3D पिक्चर है तो यह जो पिक्चर इसी पे दिखाया गया है तो एक्स वाई के बीच में 90 डिग्री है और जेड जो है कुछ हमारा इस प्लेन पे जो है इस तरह से कुछ परपेंडिकुलर है। तो तीनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब किसी पॉइंट को हमें लोकेट करना है कि यह पोजीशन जो है कितनी दूरी पर है। तो यह हमें क्या कह रहा है कि यह एक फ्रेम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मान लेते हैं इस पोजीशन से हमें यह बताना है कि कितनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है। तो इसमें हमारा एक्स, वाई और जेड ये तीनों एक्सिस हमारा इन्वॉल्व है। अगर वह 2 डायमेंशनल में है तो एक्स वाई है, अगर 3 डायमेंशनल में मूव कर रहा है तो वो हमारा एक्स वाई जेड भी इन्वॉल्व होगा। और साथ साथ हम टाइम को भी मेजर करेंगे, मतलब टाइम के भी कंपेयर हमको करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसमें एक्स, वाई, जेड और टाइम ये चारों चीजों का इन्वॉल्वमेंट है और इसी पूरे सिस्टम को, इसी पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स को देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनर्शियल और एक होते हैं नॉन इनर्शियल। तो फर्स्ट है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कैसे कहें कि जब कोई बॉडी में एफ नेट क्या हो? जीरो हो, तो एक्सीलरेशन भी हमारा क्या हो? जीरो। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ऐसे बॉडी को लेंगे जहां पे हमारा एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वह यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब स्पीड, वेलोसिटी जो भी है उसका वो क्या है? हमारा कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है। वेलोसिटी भी उसका कांस्टेंट है, कोई डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, तब हम कहेंगे एक्सीलरेशन जीरो है। सेकंड कंडीशन, वो बॉडी मूवमेंट करे ही नहीं, मतलब वह रेस्ट पोजीशन पे हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। दैट इज एफ नेट जीरो। तो एक्सीलरेशन जीरो का मतलब जो हमारा स्टेट चेंज हो रहा है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो ही नहीं रहा है। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब चेंज ऑफ स्टेट नथिंग।
कुछ नहीं, स्टेट कुछ नहीं चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नो चेंज ऑफ स्टेट लिख दिए, नो चेंज ऑफ स्टेट, कोई स्टेट में चेंजेस नहीं आ रहा है। एफ नेट जीरो मतलब कोई बॉडी पे फोर्स लग ही नहीं रहा है, बॉडी पे फोर्स लग भी रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, यदि कोई स्पेस में कोई बंदे को फेंक दिया जाता है एक वेलोसिटी से, तो वो हमेशा उसी वेलोसिटी से घूमता रहेगा, तो वहां पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम अर्थ को भी एज्यूम करते हैं कि वो हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? वैसे तो अर्थ के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि वो मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेकिन हमें क्या फील होता है, कुछ नहीं। तो उस कंडीशन में हम इसको एज्यूम करके चलते हैं कि अर्थ हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को वैलिड करता है। इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप जरूर लिखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वैलिड फॉर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दैट इज, इफ यदि किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होता है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस कंडीशन में हमारा जो फर्स्ट लॉ है वह यह कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था। इट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हाँ लिख दे रहे हैं, NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड फॉर inertial frame of reference, for inertial frame of reference. ओके, अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड टाइप क्या है हमारा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड टाइप है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं होता है। एफ नेट जीरो है लेकिन हमारा एक्सेलरेशन जो है वह जीरो नहीं है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं कि कोई एक कार में, इनसाइड द कार कोई बंदा बैठा हुआ है और वह सर्कुलर पाथ पे टर्न लेता है, तो सर्कुलर इनसाइड द कार टर्निंग द रोटेटिंग पाथ, मतलब सर्कुलर पाथ में वो जब मूव करेगा तो उस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, और वैसे को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब उस फ्रेम से हम बैठ करके देखेंगे तो वो हमारा वहां पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। वैसे ही हम लोग अगर कोई झूला झूलते हैं इस तरह से सर्कुलर, वो अगर मूव करता है, बैठने का ये जगह है और यह घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे एक फोर्स को इंप्लीमेंट करते हैं न्यूटन्स के लॉ को वैलिड करने के लिए, जिसे हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्यूडो फोर्स इंप्लीमेंट हम यहाँ पे करते हैं। अब एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं स्यूडो फोर्स। जैसे मान लेते हैं कि एक एम मास का कोई ब्लॉक है, एम मास का कोई ब्लॉक है। अब इस पे हमें यह ए एक्सेलरेशन से, एम मास का ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं है ये, समझ लीजिए ये लिफ्ट है, क्या है, लिफ्ट है, एम मास है और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। कोई बंदा अर्थ पे खड़ा होकर के इसको देख रहा है, इट मीन्स अर्थ जो है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि अब वो जो लिफ्ट में जो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, अब यह बंदा जो जमीन पे बैठ खड़ा था, जो ऑब्जर्व कर रहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ था, अब वो इस लिफ्ट में ही जाकर के बैठ जाता है, इस लिफ्ट में ही चला जाता है, और अब यह ऑब्जर्व कर रहा है कि इस पे जो है टेंशन फोर्स जो ऊपर की ओर जो लग रहा है वो क्या है। तो जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे, मतलब कि इस पे जो टेंशन फोर्स जो है एक्चुअल में है कितना, जब एफबीडी बनाएंगे तो क्या देखेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं कि कैसे बनाते हैं। जो मास है एम ब्लॉक, जो लिफ्ट, वह उसको हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है टेंशन, और यह हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की ओर है, और एम मास जो है एम जी नीचे की ओर लगेगा। तो इसे जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊपर की ओर पॉजिटिव हुआ क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर जा रहा है, कंसीडर करेंगे तो टेंशन माइनस टी माइनस एम जी इज इक्वल टू
मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हम यहाँ पे लिखे, ये टेंशन का हमारा वैल्यू आ गया। जब इस कंडीशन पे आते हैं हम, तो अब यहाँ पे हम एबीडी जब बनाएंगे तो एम जो लिफ्ट था हमारा वह ए एक्सेलेरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब ए एक्सेलेरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें जो बैठा हुआ आदमी है वह भी अपने आप को ऊपर की ओर जाना हो जाएगा, तो उसे यह फील ही नहीं होगा कि लिफ्ट जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक्सेलेरेशन हमारा कंसीडर नहीं होगा, ये बंदा अपने आप को रेस्ट में फील करेगा। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लेफ्ट है, तो उस कंडीशन में हम केवल जब इसका एबीडी बनाएंगे तो एक फोर्स ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है और इस बंदे ने mg जो है, ये जो मास है वो mg नीचे की ओर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू mg। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कंडीशन एक ही था, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेंज कर दिए कि हम देख कहाँ से रहे हैं उसको, ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं उस मोशन को। एक बार हम दिए अर्थ के पास से देख रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, और एक बार हम लिफ्ट में ही बैठ गए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया इस बंदे के लिए, अब एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो उस कंडीशन में हमारा टेंशन का वैल्यू क्या है, mg, और यहाँ पे टेंशन का वैल्यू है mg प्लस ma। अब एक ही सिनेरियो है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिए हैं तो हमारा टेंशन अलग हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगाते हैं। अब स्यूडो फोर्स है क्या, स्यूडो फोर्स हम कैसे लगाते हैं, स्यूडो फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स है नहीं, लॉ को वैलिड करने के लिए हम लोग स्यूडो फोर्स को इम्प्लीमेंट किए। अब ये है क्या, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्चुअल में हो रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो मास है उसके साथ हम एक्सेलरेशन को लगा देते हैं। मतलब कि हम लिखेंगे स्यूडो फोर्स जो एक्चुअल में वह नेगेटिव ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, अब हम यहाँ पे लगा देते हैं एक्सेलरेशन। अब हम इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो टी इज इक्वल टू mg प्लस ma। अब इस तरह से हमारा ये टेंशन, यहाँ का टेंशन और इस सिनारियो का टेंशन, दोनों का टेंशन सेम हो गया। तो ये हमारा था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा स्यूडो फोर्स के बारे में भी जाना। अब लास्ट में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल से हम समझेंगे इस पूरे तीनों सिनारियो को, कि जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है क्या। जैसे मान लेते हैं कि एक ये कार है और इस कार में एक यहाँ पे एक टेबल है और इस टेबल पे एक m मास का कोई ब्लॉक है, यहाँ पे वेलोसिटी हमारा 0 है, कार जो है वो रुका हुआ है। सेकंड सिनेरियो में देखते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे एक टेबल हो गया, इस टेबल पे एक मास का कोई ब्लॉक है और ये हमारा कार है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड, क्या बोले, 30 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसा वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है, वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई डायरेक्शन नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। थर्ड कंडीशन लेते हैं कि यहाँ पे हम फिर से एक टेबल बनाए, इस टेबल पे एक m मास का ब्लॉक रख दिए और ये हमारा कार बन गया। और इस कंडीशन में हमारा है एक्सेलरेशन, यहाँ पे ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ले लेते हैं, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट करेगा। अब देखिए हम यहाँ पर इसके इनसाइड में बैठे हुए हैं और इसको ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देखिए हमने क्या किया कि इस ब्लॉक को ऊपर की ओर उछाला, जैसे उछाले तो यह ब्लॉक जो है फिर से, यह ब्लॉक जो है फिर से उसी पोजीशन पर आकर के बैठ गया, उसी पोजीशन पर आ गया, इसी टेबल पर आ गया। ये हमारा हो गया, मतलब हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, इस इनसाइड द कार। सेकेंड कंडीशन में क्या है, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। जब इसको हमने उछाला तो इसको जैसे ही उछाले इस ब्लॉक m मास को, तो वह फिर से उसी पोजीशन पर आकर के गिर गया। ठीक है। थर्ड सिनेरियो में क्या है कि यह हमारा 30 मीटर पर सेकेंड से तो चल ही रहा था और एक्सीलरेट कर दिया इसको क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही इस m मास को हम ऊपर की ओर उछाले तो अब जो है यह उसी पोजीशन पर, जिस पोजीशन पे पहले था वहां पे नहीं गिर करके
वह पीछे की ओर आकर के गिरा। कहाँ गिरा? पीछे की ओर आकर के गिरा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सलेशन जो है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेट है। तो ये जो हुआ हमारा, ये कैसा हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये क्या है? इनर्शियल फ्रेम। और ये भी हमारा क्या है? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या था? निर्देश तंत्र क्या था? हम कहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? इस पूरे मोशन को, इस पूरे ऑब्जर्व कर रहे हैं। बॉडी जो हमारा, ये जो एम मास से जा रहा है, ये हम कहां से कर रहे हैं? इनसाइड द कार, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। तो ये हमारा v इज इक्वल टू 0 था, तो इसे इनर्शियल फ्रेम कहा है। यहाँ पे 30 मीटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से था, तो वो उसी पोजीशन पे गिरा। और यहाँ पे हमारा एक्सलेट कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये पीछे की ओर गिरा, कोई फोर्स नहीं लगा, एक्सलेट किए हैं। तो यहाँ पे न्यूटन का जो लॉ है ये वैलिड नहीं। अब हम इसी चीज को हम अर्थ पर से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? अर्थ पर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो अब जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं? अर्थ पे ले रहे हैं। कहां पे ले रहे हैं? अर्थ को ले रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम अर्थ पर से देखें तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हमें वहीं पे ये दिखेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे जो हमारा टेबल है, उस टेबल पे जो वो जो मास था एम ब्लॉक, यह उसी पोजीशन पे गिरा। सेकेंड कंडीशन में 30 मीटर पर सेकेंड से था। तो अब यहाँ पे समझिएगा इसको अच्छे से। ये हमारा टेबल है, इस पे एम मास का ब्लॉक है। जब इसको हम उछालें तो 30 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा, तो 1 सेकेंड में वो 30 मीटर पर सेकेंड चला गया वहां तक। अब ब्लॉक जो है यहाँ पे कुछ, मतलब टेबल जो है आपका यहाँ पे कुछ बनेगा, यहाँ पे आ गया टेबल। 1 सेकेंड में कितना दूरी चल दिया? 30 मीटर। और जो एम ब्लॉक जो है, जब इसको उछाले तो ये हमको कुछ, जैसे ये दो मान लेते हैं कि ये टेबल है, और इस टेबल पे ये हमारा एम ब्लॉक है। जैसे ही इसको हम उछाले तो यह अब जो है मोशन कैसे करेगा? इस तरह से। हमें ऑब्जर्व अर्थ पर से कैसा दिखेगा ये, कि यह मोशन हमें कुछ इस तरह से होता हुआ, ब्लॉक यहाँ आया उसी पॉइंट पे है, लेकिन हम ऑब्जर्व अर्थ पर से कैसा कर रहे हैं? कुछ इस तरह से। अच्छा, अब ये हमारा थर्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब यहाँ पे देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में यहाँ पे ये हमारा टेबल है, इस टेबल पे एम ब्लॉक है। जब ये 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तो जैसे हम एक्सीलरेट किए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 30 मीटर पर सेकेंड तो था ही, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड हम एक्सीलरेट कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से 40 मीटर जो है वह हमारा टेबल जो है यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? 40 मीटर की दूरी पर आ गया। लेकिन ये जो ब्लॉक है एम मास, जिसको हम उछाले हैं ऊपर की ओर, यह अपने आप को 30 मीटर पर सेकेंड से ही महसूस करेगा। कितना? 30 मीटर पर सेकेंड से। अब आप समझो कि ये हमारा 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कौन? ये टेबल। और ये जो ब्लॉक है ये 30 मीटर पर सेकेंड ही अभी इसका है। तो यह अपने आप को कहां महसूस करेगा? पीछे की ओर। कहां महसूस करेगा? पीछे की ओर, यहां पे। तो ये 40 चला गया और ये 30 हो गया। तो जब हम इसको ग्राउंड पर से देखें, अर्थ को रेफरेंस लेके, तो हमें इस तरह से ये महसूस हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझे, वहां से चीजों को समझे, यहाँ पे एग्जांपल लेकर के समझे कि कैसे हम फ्रेम को चेंज करते हैं तो हमें किस तरह से फील होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स के आगे का जो कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लॉ ऑफ इनर्शिया, इन सारी चीजों को समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ को समझने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।